वॉशिंगटन की मांगें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने उन 15 मांगों की सूची में से ज्यादातर मांगें मान ली हैं जो अमेरिका ने युद्ध खत्म करने के लिए रखी थी। ये सब सीधे और परोक्ष रूप से बहुत अच्छी बैठकें होने के बाद हुआ। उन्होंने दावा किया कि ईरान ने अमेरिका को 20 नावों जितना तेल दिया है, जिसे सोमवार को भेजा जाएगा, ताकि ये साबित हो सके कि वे गंभीर हैं। ईरान की चेतावनी। ईरान की संसद के स्पीकर ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह बातचीत का प्रस्ताव देते हुए भी चुपके से जमीनी हमले की योजना बना रहा है, और कहा कि तेहरान की सेनाएं अमेरिकी सैनिकों का इंतजार कर रही हैं। ट्रिपली, जिसमें 3,500 अमेरिकी सैनिक सवार हैं, मध्य पूर्व पहुंच गया है। इससे पहले इस महीने CNN ने रिपोर्ट दी थी कि एक मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट मरीन अभियान दल तैनात किया जाएगा। ऐसी इकाइयों का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से उन अभियानों के लिए किया जाता रहा है जिनमें जहाज से जमीन पर उतरने की जरूरत होती है। ईरान का तेल। रविवार को फाइनेंशियल टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप ने इस संभावना का जिक्र किया कि अमेरिका ईरान का तेल ले सकता है, और कहा कि यह उनकी सबसे पसंदीदा चीज होगी। उन्होंने एफटी को यह भी बताया कि वह अभी भी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि ईरान के खर्ग आइलैंड, जो एक अहम ईंधन केंद्र है, पर कब्जा किया जाए या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी सेनाओं को शायद वहां लंबे समय तक रहना पड़ सकता है। राजनयिक प्रयास। पाकिस्तान का कहना है कि वह आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की मेजबानी करने के लिए तैयार है। ये बात उसने मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की के नेताओं के साथ हुई एक बहुत ही सार्थक बैठक के बाद कही। इस बैठक में युद्ध को शांत करने के प्रयासों पर चर्चा की गई थी। ईरान का दावा। ईरान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने CNN को बताया कि युद्ध कब खत्म होगा, ये तेहरान तय करेगा। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका के उन अनुमानों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि यह संघर्ष कुछ ही हफ्तों में खत्म हो सकता है। ऊर्जा की कीमतें। अमेरिका द्वारा किसी भी जमीनी हमले की चेतावनी के बाद तेल की कीमतें बढ़ गईं। ब्रेंट क्रूड 2.47% बढ़कर $107 और 92 सेंट पर पहुंच गया। सोमवार को एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिली।